नमस्कार। नमस्कार। भारत की वर्ल्ड लीडर, भारत की दुनिया में बढ़ती ताकत और भारत दुनिया में सब शक्तिशाली हुआ और पहले नंबर अमेरिका, दूसरे नंबर रूस और तीसरे नंबर भारत शक्तिशाली हुआ। ऐसा आज के वीडियो में मैं आपको भारत की शक्ति के बारे में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो भारत की शक्ति के बारे में। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की जिसके कारण भारत शक्तिशाली बना हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ल्ड न्यूज़ हैं और जो भी वर्ल्ड की जो रिपोर्ट है जिसमें शक्तिशाली देशों का नाप आंकलन एक पैमाना होता है, उसके हिसाब से मैं आपको ये एक खबर समाचार बता रहा हूँ। दुनिया के 25 सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट जारी हुई जिसमें भारत तीसरे नंबर पर है और हमसे आगे अमेरिका और रूस हैं। और ये मोदी का युग है और जिसके कारण मोदी ने भारत को ये उपलब्धता दिलाई। हालांकि कुछ लोगों को मोदी पसंद नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो काम किया है, इसलिए तो वो 7वें 8वें नंबर से खिसक करके तीसरे नंबर पर वर्ल्ड लीडर में भारत आया और भारत शक्तिशाली हुआ। तो पहली उपलब्धि है, भारत तीसरे नंबर पर आया वर्ल्ड लीडर में। हमसे आगे अमेरिका और रूस ही है, क्योंकि हम चीन को और फ्रांस को पछाड़ दिया है। और दूसरी उपलब्धि भारत की ये है कि 1.5 लाख करोड़ के पास हमारा जीएसटी मासिक टैक्स कलेक्शन आया है। ये एक अर्थशास्त्री, चाय वाले अर्थशास्त्री का ही करामात है, यानी कि मोदी सरकार की इसमें उपलब्धि है। तीसरी उपलब्धि जिसमें नए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में अमेरिका और जापान को पीछे छोड़ दिया और भारत पहुंचा दूसरे स्थान पर। और चौथी उपलब्धि भारत की जिसमें 2017-18 में 2 गुना हुआ सौर ऊर्जा का उत्पादन। चीन और अमेरिका भी दंग हैं। पांचवी उपलब्धि भारत की आसमान छू रही जीडीपी को देखकर भारत की जीडीपी 8.2%, चीन की 6.7% और अमेरिका की 4.2% अब भी और आगे कोशिश जीडीपी बढ़ाने की कोशिश चल रही है। भारतीय मोदी नीति के कारण पहचान मिली है, ऐसा माना जा रहा है। छठी उपलब्धि जल, थल और आकाश तीनों सेनाओं में सुपरसोनिक मिसाइल दागने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। ये मोदी की एक शक्ति भारत को दी है, मोदी के द्वारा। अगर आपको गर्व नहीं हुआ है तो आप गर्व करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद लिखना भी भूलिए नहीं। 7वीं उपलब्धि 70 सालों में पाकिस्तान कभी गरीब नहीं देखा, लेकिन मोदी के 10 साल में पाकिस्तान कंगाल हो गया। दरअसल पाकिस्तान की कमाई का जरिया भारतीय नकली नोटों का व्यापार था, जैसे मोदी ने ख़त्म कर दिया था नोटबंदी करके। मोदी की 8वीं उपलब्धि या भारत की 8वीं उपलब्धि या भारत सरकार की 8वीं उपलब्धि के रूप में देखा जाए तो 2014 में कांग्रेसी रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा था, देश कंगाल है, हम राफेल तो क्या छोटा जेट भी नहीं ले सकते। पर मोदी जी ने ईरान का कर्जा भी चुका दिया और राफेल डील भी कर दी और 400 जो राफेल और हवाई जहाज हैं वो भी ले लिए। आखिर कांग्रेस के समय में इतनी दिक्कत कैसे थी और ये पैसा कहाँ से आया, ये भी सोचने की बात है। भारत सरकार की 9वीं उपलब्धि सेना को मिला बुलेटप्रूफ स्कॉर्पियो का सुरक्षा कवच और जम्मू कश्मीर में मिली सेना को 2500 बुलेटप्रूफ स्कॉर्पियो। क्या यह पहले नहीं दे सकते थे? 10वीं उपलब्धि भारत इन 4 सालों में विकास क्या हुआ। अर्थव्यवस्था फ्रांस को पीछे धकल नंबर 6 पर बना हुआ था, जो अभी
आगे बढ़ा भारत। 11वीं उपलब्धि, ऑटो मार्केट में जर्मनी को पीछे छोड़कर नंबर 4 पर बना है। और 12वीं उपलब्धि, बिजली उत्पादन में रूस को पीछे छोड़कर नंबर 3 बना। और 13वीं उपलब्धि, टेक्सटाइल उत्पादन में इटली को पीछे छोड़ नंबर 2 बना। और 14वीं उपलब्धि, मोबाइल उत्पादन में वियतनाम को पीछे छोड़ नंबर 2 पर बना। और 15वीं उपलब्धि, स्टील उत्पादन में जापान को पीछे छोड़कर नंबर 2 बना। 16वीं उपलब्धि, चीनी उत्पादन में ब्राज़ील को पीछे छोड़ नंबर 1 पर बना। और 17वीं उपलब्धि, हमेशा सोए रहने वाले जो राष्ट्र भक्ति नहीं थी देश में, वो राष्ट्रवाद जगा दिया और पूरी दुनिया में 125 करोड़ जो राष्ट्रवादी हैं वो जाग गए हैं। और मैं इस काम को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि जन जागृति होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आतंकियों का सफाया, और 8 महीनों में 250 आतंकियों को 72 आतंकियों का सफाया, यानी कि उनकी मौत वगैरह, ऐसा काम भी भारत सरकार ने आतंकवादियों को मारा। और इस प्रकार से ये भारत सरकार की उपलब्धि, क्योंकि सरकार मजबूत और सरकार के अंदर काम करने वाले मजबूत नेतृत्व होता है, तब ऐसा काम होता है। इसलिए भारत शक्तिशाली बना है और नंबर 30 पर वर्ल्ड में अभी चल रहा है। और कोशिश 2030 तक है कि भारत नंबर 1 या नंबर 2 पर कोशिश रहेगी। भारत दुनिया का वर्ल्ड लीडर है और ये पहचान कुछ काम करने की वजह से ही होता है, ऐसे ही बैठे बैठे बातें करने से नहीं होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ये भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि हम कुछ तरक्की की है। हमारे जो आय के साधन, हालांकि काफ़ी सारी योजनाएं सरकार की भी थी और उसका टैक्स भी है, लेने का तरीका भी है, जो पुराने कानून हैं उनको फेर बदल करके काफ़ी उसमें कोशिश की है और आने वाले समय में भी कोशिश ऐसी